नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर आमने सामने में आपका स्वागत है। आमने सामने एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम एक टॉपिक पर बात करेंगे दोनों लोग, और हमारी राय 30-30 सेकंड के अंदर हम 5 राउंड्स में रखेंगे आपके सामने, और इसका फैसला कौन करेगा कि जीता कौन, वो फैसला करेंगे आप अपने कमेंट्स से। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि टेस्ट क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन कौन है, स्टीव स्मिथ या विराट कोहली। तो मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन है स्टीव स्मिथ। ठीक है सर, तो आपसे शुरुआत करते हैं आपके 30 सेकंड से। हाँ, तो मेरे ख्याल से स्टीव स्मिथ मॉडर्न डे में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बैट्समैन है। उसका 60+ एवरेज है और 66 टेस्ट मैचेस में उसने 6,500 रन किए हैं और 25 सेंचुरीज की हैं, जो विराट ने भी की हैं। लेकिन मेरे हिसाब से स्टीव स्मिथ ने ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस में ये रन किए हैं और ये सेंचुरीज की। जी, मेरा मानना है कि विराट कोहली न सिर्फ टेस्ट के बल्कि ओवरऑल इस वक्त इस जनरेशन के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, क्योंकि आप वनडे में, T20 में और टेस्ट मैचेस में तीनों में लगातार अच्छा परफॉर्म करते हुए स्टीव स्मिथ को नहीं देखते हैं, विराट कोहली को देखते हैं। जहाँ तक टेस्ट क्रिकेट की बात है, मैं इससे थोड़ा डिफर करूंगा। विराट कोहली को ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशंस में कप्तानी भी मिली थी। ऑस्ट्रेलिया में धोनी ने बीच में छोड़ दिया था कप्तानी। इसके बाद आपने देखा था कि भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत होती है स्विंग से, बाउंस से। विराट कोहली को भी वो दिक्कतें थी, लेकिन उन्होंने अपनी दिक्कतों पर विजय पाई है। तो जो यात्रा है, जो सफ़र है, वो विराट कोहली का ज़्यादा शानदार है। देखिए, इतनी बात माननी पड़ेगी कि ओवरऑल अगर 3 फॉर्मेट्स में देखा जाए तो विराट बेहतर प्लेयर दिखाई देता है। और लेकिन अगर आप ध्यान से सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को देखें तो विराट उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगा टेस्ट मैच का। वनडे का डेफिनेटली तोड़ पाएगा जी, लेकिन टेस्ट मैच का नहीं तोड़ पाएगा। और टेस्ट मैच में अगर आप स्टीव स्मिथ को देखें तो स्टीव स्मिथ ने अपना बैटिंग स्टाइल चेंज किया है। पहले वो मिडिल लेग गार्ड लेते थे, अब वो आउटसाइड द लेग स्टंप से वॉक करके आते हैं। और जब से उन्होंने वो परफॉर्मेंस किया, बैट हवा में रखते हैं, तब से 100 का एवरेज कर रहे हैं। 100 रन एवरेज है, ब्रेडमैन से भी ऊपर गए। बिल्कुल। विराट कोहली के बारे में अगर मैं बताऊं सर, तो इंग्लैंड में हमने देखा था कि पहले दौरे में जेम्स एंडरसन की गेंद पर उनको पता ही नहीं चल रहा था कि किधर खेलनी है। वो बार बार एज लेके पीछे की ओर आउट हो रहे थे। अगले दौरे में वही बात हो रही थी, हवा दिखाया गया कि जेम्स एंडरसन जो है वो खा जाएंगे विराट कोहली को। लेकिन विराट कोहली ने अपने स्टांस में तब्दीली की, बाहर जाती हुई गेंदों पे बिल्कुल अपना शटर डाउन कर लिया कि उसको छेड़ना ही नहीं है। और जो टेम्परामेंट है कि वो एक अटैकिंग प्लेयर है, विराट कोहली स्टीव स्मिथ के मुकाबले ज़्यादा एग्रेसिव प्लेयर है। तो एक एग्रेसिव प्लेयर को अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को जो एक्सप्रेस करता हो उसको रोकना, कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल बात होती है। विराट कोहली का जैसा कैरेक्टर है, लगता नहीं है कि वो अपने आप को रोक पाएंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि जब से उन पर कप्तानी आई है तब से हमें एक अलग विराट कोहली देखने को मिला है। और टेस्ट मैचेस में ज़रूर अभी स्टीव स्मिथ एवरेज में ज़्यादा है, लेकिन विराट कोहली बहुत ज़्यादा दिन पीछे नहीं रहने वाले। देखिए, विराट ग्रेट प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर बेस्ट की बात करें इस टाइम तो स्टीव स्मिथ उससे कहीं आगे है और कई डिफिकल्ट कंडीशंस में उसने अभी एशेज में भी रन किए हैं। और जिस 1 साल के बैन के बाद वो आया है और उसकी जो ग्रिट है और जो कंटिन्यूसली इंग्लैंड के फैंस ने उसको जीयर किया है, उसको हूट किया, और उसके बाद भी उसने अपने को कंट्रोल करके ये रन्स किए। मेरे ख्याल से ये किसी भी बैट्समैन के लिए सबसे मुश्किल काम होगा। और बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस उसको ब्रेडमैन से भी कंपेयर कर रहे हैं, और तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। बट फिर भी मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस में खेल रहे हैं। जी, वो देखना पड़ेगा कि स्टीव स्मिथ अभी वापसी करके आए हैं और अभी तो उनके प्रदर्शन की हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन वो कितना लंबा टिकेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम के जो बैट्समैन होते हैं, महान बैट्समैन भी आते हैं, उनका 3 से 4 साल का एक गोल्डन पीरियड चलता है। चाहे रिकी पॉन्टिंग हो, चाहे मैथ्यू हेडन एक दौर में, या जस्टिन लैंगर ने खूब सारे रन बनाए थे, लेकिन वो पीरियड आता है, फिर सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। सचिन की जहाँ तक बात है, वो अपने 23 साल के करियर में हर बार वो पीक पर आते रहे। विराट कोहली के अंदर कुछ वैसा ही टेम्परामेंट है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि मेरा रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो वो विराट कोहली में क्षमता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो विराट कोहली लगातार कई सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अब टेस्ट मैचेस पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर वो बहुत एक्साइटेड हैं। तो वो जो ज़ील है वो मुझको
लगता है कि जो जो भी एक फासला है विराट कोहली और स्टीव स्मिथ में एवरेज का, वो हमें ये सोचना होगा कि बहुत लेट उन्होंने टेस्ट मैचेस को उतना सीरियसली लेना शुरू किया। विराट कोहली को वनडे में बेस्ट बैट्समैन माना जाता है, इसमें बहुत कुछ साल हो गए, किसी को डाउट नहीं है, लेकिन टेस्ट मैचेस में विराट कोहली अब बहुत सीरियस हो गए हैं, बहुत अटेंटिव तरीके से खेलते हैं, उनकी टीम अब ज़्यादा खतरनाक है, बॉलिंग अटैक है। तो मुझको लगता है कि अब विराट कोहली और स्टीव स्मिथ में जो फासला है वो ज़्यादा दिन तक टेस्ट में भी कायम नहीं रहेगा, और मॉडर्न एज के सर्वकालिक महान खिलाड़ी में विराट कोहली सबसे ऊपर है। देखिए, विराट कोहली सबसे ऊपर टेस्ट मैचेस में नहीं रह पाएंगे, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ उनसे बेहतर करेंगे और ज़्यादा सेंचुरीज अपने करियर में करके जाएंगे। उसका एक मेरे हिसाब से बड़ा टेक्निकल रीज़न है, क्योंकि विराट ने एक क्या किया है कि प्री कमिटेड फ्रंट फुट मूवमेंट ऐड की है अपनी बैटिंग में फॉर स्विंगिंग पिचेस, और उसके चलते लेफ्ट आर्म बॉलर्स ने उन्हें कई बार आउट किया, जैसे सेमीफाइनल में भी वो LBW हो गए। और जो हम स्टीव स्मिथ का देख रहे हैं, बड़ा ही अजीब खिलाड़ी है जो मूव करके आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे जब वो बॉल को मीट करता है तो उसका हेड और उसका बैट बिल्कुल एक लाइन में रहता है, और ये बहुत कम बैट्समैन में हम देख रहे हैं, जो ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है। उसके अलावा जो स्टीव स्मिथ का बचपन बीता है, उसका फादर उसको रोज 10,000 5,000 बॉल करता था, और उसका गेम के लिए जो लव है, मेरे ख्याल से इंडिया में क्रिकेट के कमर्शियल होने के ज़्यादा कारण से थोड़ा सा विराट कोहली से। मैं सर इससे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। विराट कोहली के पास पैसे कमाने के मौके आए तो उन्होंने उसको कैश इन किया। ये हमारे सारे भारत रत्न मिलने के बाद भी सचिन तेंदुलकर पंखे के ऐड में दिखते ही हैं, लेकिन विराट कोहली का जो टेम्परामेंट है या गेम के लिए लव है, उसको मुझको नहीं लगता कि क्वेश्चन किया जा सकता है, क्योंकि सारे फॉर्मेट खेलते हैं, सारे फॉर्मेट के कप्तान हैं, उसके बावजूद BCCI डिसाइड करती है कि इनको रेस्ट देना है, लेकिन वर्ल्ड कप में टीम सेमीफाइनल से बाहर हो गई तो कोहली ने तय किया कि वो वेस्ट इंडीज़ के दौरे पे भी जाएंगे और टेस्ट मैचेस खेलेंगे। और दूसरी बात जो आपने स्टीव स्मिथ के स्टांस को लेकर कही थी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखना ये भी होगा कि क्या जो भारत के स्विंग बॉलर हैं, क्या जो वसीम और वकार की तरह स्विंग कर सकते हैं, ऐसे गेंदबाजों के आगे क्या उनका स्टांस उनको दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि बहुत हिलते हैं बैटिंग करते हुए, बहुत मूव करते हैं, और ऐसी पिचेस पे, खासकर इंडिया की पिचेस या सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे जहाँ चौथे पांचवें दिन गेंद उठती नहीं है, काफ़ी नीचे से जाती है, वहाँ उनको दिक्कत होगी। तो मुझको लगता है कि सारे कंडीशंस को अगर देखा जाए तो विराट कोहली बेहतर इक्विप्ड हैं अपनी बैटिंग टेक्निक। देखिए, टेक्निक की बात की जाए तो जो एक ही फ्लॉ शोएब अख्तर ने बताया और जोफ्रा आर्चर ने भी उसी को एक्सपोज किया कि वो जब ओपन चेस्टेड खेलता है स्टीव स्मिथ तो बाउंसर को टैकल नहीं कर पाता, जो उसको लगी भी बहुत तेज ही, बहुत डेंजरसली लगी। और ओपन चेस्टेड होने से मेरे ख्याल से उसको एक प्रॉब्लम ज़रूर होगी कि उसको कंपल्सिवली पुल करना पड़ेगा, क्योंकि ओपन चेस्टेड अगर आप खेलते हैं तो आप झुक नहीं सकते। जैसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन मेरी नज़र में हमेशा सुनील गावस्कर रहेंगे, जो झुक के खेलते थे और गेंद आने में पूरे झुक सकते थे, बट स्टीव स्मिथ इस मामले में जस्ट लाइक विराट कोहली स्ट्रोक मेकर, तो ये सब थोड़ा सा अपराइट खेलते हैं ताकि ये मार सकें। और इनमें और जितना मैंने ब्रैडमैन की फुटेज देखी है उनमें फ़र्क यह है कि ब्रैडमैन बिल्कुल नीज पे खेलते थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रैडमैन बहुत नीज पे खेलते थे। तो मेरे ख्याल से एक ही आध कमी है, लेकिन विराट में कहीं ज़्यादा स्विंग बॉल को लेके कमी है। जी, मैं अपना कमेंट इसी पे ख़त्म करना चाहूँगा कि विराट कोहली की जो जर्नी है उसमें हमने देखा है कि कई लूप होल्स थे, लेकिन उसको करेक्ट करते गए, और बार बार जब भी वो अगले दौरे पे जाते हैं पिछले दौरे के मुकाबले कोई नई चीज़ वो लेकर आते हैं। बचपन से विराट कोहली ने भी क्रिकेट की 8 साल की उम्र से कोचिंग ली है दोनों। और अगर क्लासिकल तरीके से देखें कि एक टेस्ट मैच में जब आप सिर्फ एक दर्शक के नज़रिए से या क्रिकेट विश्लेषक के नज़रिए से किसका स्ट्रेट ड्राइव आपको देखने में शानदार लगता है, किसके कवर ड्राइव को देखकर आप कहते हैं अरे यार ये तो शॉट ऑफ द डे है, मुझको लगता है कि स्टीव स्मिथ लंबी पारियां खेलते हैं, लेकिन टेस्ट मैच का जो लव है वो आता है जब आप एक ऐसा शानदार शॉट देखते हैं कि आपका दिन बन जाता है। वो क्षमता कोहली में है। स्टीव स्मिथ लंबी पारियां खेलते हैं लेकिन उतने आकर्षक नहीं लगते। बिल्कुल, मैं इस बात पे आखिरी ये लॉजिक नहीं है, बट इस पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि विराट ऐसे शॉट मारता है जो अनबिलीवेबल है, और स्टीव स्मिथ बॉल बहुत छोड़ता है
अभी मैं एक संगाकारा का इंटरव्यू देख रहा था, तो संगाकारा कहता है कि अप्रोच ऐसी होनी चाहिए कि T20 में छक्का चौका 3-2-1, वनडे में होनी चाहिए 4-3-2-1 और टेस्ट मैच में होनी चाहिए पहले बॉल छोड़ो, फिर 1 रन लो, फिर 2 रन लो और फिर 4 रन लो। बिल्कुल। तो शायद स्टीव स्मिथ उतना अट्रैक्टिव बैट्समैन नहीं है, बट मेरे ख्याल से ही मोर सूटेड टू द टेस्ट एरिना। बाकी आप लोग डिसाइड करें। बिल्कुल। बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा। थैंक यू। और विराट बहुत बढ़िया शानदार प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं खुद स्टीव स्मिथ का फैन भी हूँ, लेकिन विराट कोहली को थोड़ा ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।